क्या आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में 90% लोग अपना 90% पैसा सिर्फ पहले 90 दिनों में ही गवा देते हैं। और ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये एक कड़वा सच है। मान लीजिए राहुल नाम का एक व्यक्ति है। राहुल कहीं पर जॉब करता है जिससे राहुल को हर महीने सैलरी आती है, लेकिन उनका पैसा ईएमआई और घर के खर्चों में सारा लगभग खत्म हो जाता है। एक दिन राहुल सुनता है कि उनके दोस्त ने ट्रेडिंग करके एक दिन में ही 1 लाख रुपए कमा लिया है। अब राहुल सोचता है, मैं क्यों जॉब के चक्कर में घिस रहा हूँ, मैं भी अब ट्रेडिंग करूंगा और रातों रात अमीर बन जाऊंगा। और फिर राहुल अपना इमरजेंसी सेविंग निकाल लेता है और बिना कुछ सीखे स्टॉक मार्केट में कूद पड़ता है, जिससे कुछ ही दिनों में राहुल का सारा पैसा मार्केट में खत्म हो जाता है। लेकिन राहुल शायद इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा भी जानता होता तो शायद राहुल का सारा पैसा खत्म नहीं हुआ होता। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम लोग इस दिक्कत को हमेशा के लिए खत्म करेंगे कि ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग में आखिर कौन सा रास्ता आपको अमीर बना सकता है और कौन सा रास्ता आपको सड़क पर ले आ सकता है। अगर आपने भी इन बातों को समझ लिया तो आप मार्केट के उन 10% लोगों में होंगे जो सच में वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को एक एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए बाबूराव के पास एक मोबाइल शॉप है, राइट। पहले समझते हैं ट्रेडिंग क्या है। बाबूराव सुबह 9,000 में एक फोन खरीदता है और दोपहर में उसी फोन को 10,000 रुपए में बेच देता है। इसमें बाबूराव को कुछ ही देर में 1,000 रुपए प्रॉफिट हो जाता है। बाबूराव ने यहाँ पर सिर्फ प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट को बनाया। इसमें उसे फर्क नहीं पड़ता है कि फोन की कंपनी अच्छी है या बुरी है, बस प्राइस बढ़ना चाहिए। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या है। मान लीजिए बाबूराव ने उसी फोन को खरीदा, लेकिन उसे वेयर हाउस में कुछ दिनों के लिए रख दिया। बाबूराव को अच्छे से पता है कि फ्यूचर में चिप्स की शॉर्टेज होगी और इस ब्रांड की डिमांड बढ़ेगी। उसने 2 साल इंतजार किया और वही फोन 2 सालों के बाद 15,000 रुपए में बेच देता है। सीधे सीधे बातों में समझे तो ट्रेडिंग प्राइस का खेल है और इन्वेस्टिंग बिजनेस की ग्रोथ का। अगर आप अभी तक भी नहीं समझे तो चलिए आपको एक और छोटे से एग्जांपल के साथ समझाते हैं। अगर आपको क्रिकेट के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे बातों को समझ जाओगे। देखिए, ट्रेडिंग एक T20 मैच की तरह है। यहाँ हर बॉल पर छक्का या चौका मारने का प्रेशर होता है, यानी हाई रिस्क और इंस्टेंट रिजल्ट। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग एक टेस्ट मैच की तरह है। यहाँ पर पेशेंस और टेक्निक चाहिए। अगर आपने 2014 में बिटिनिया के शेयर्स में 10 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो 1 करोड़ रुपए बन चुके होते। बिना हर रोज स्क्रीन के सामने बैठे यहाँ पर आपका पैसा आपके लिए काम करता है। बस आपको अच्छी तरह से रिसर्च करके सही कंपनियों में पैसे को इन्वेस्ट करना होता है। अब समझे? चलिए अब हम लोग जानते हैं कि लोग आखिर ट्रेडिंग में कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, जिससे कई बार अनेकों लोग अपना सारा पैसा गवा देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये है। पहली गलती, लॉस रिकवरी मोड ऑन करना। मतलब जब लोगों का नुकसान होता है तो वो गुस्से में और भी ट्रेड लेने लगते हैं, जैसे किसी गुंडे से बदला ले रहे हो। दूसरी गलती, प्रॉफिट जल्दी बुक करना और लॉस को होल्ड करना। कई बार लोग 2,000 के प्रॉफिट में खुश होकर मार्केट से निकल जाते हैं, लेकिन 20,000 के लॉस होने पर भी बैठे रहते हैं कि कभी तो बढ़ेगा। लेकिन इससे आपका कैपिटल परमानेंट खत्म हो सकता है। इसलिए ऐसी गलती करने का कोशिश कभी भी ना करें। मार्केट आपके इमोशंस का फायदा उठाता है। जब आप बहुत खुश होते हो तो आप कई बार ओवर ट्रेडिंग करने लगते हो, और आप जब डरे हुए होते हो तो सही मौके पर मार्केट से डरकर निकल जाते हो। ट्रेडिंग में इंटेलिजेंस से ज्यादा इमोशनल कंट्रोल की जरूरत होती है। जो बंदा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता वो मार्केट में जीरो सम गेम का शिकार बन जाता है, यानी आपका नुकसान किसी का प्रॉफिट बन जाता है। तो अब आप कहोगे कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए जिससे कम से कम नुकसान और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इन्हीं सब बातों को जानते हैं। नंबर 1, अपनी पोटेंशियल को पहचानिए।
अगर आपके पास दिन में 4 से 5 घंटे नहीं होते हैं और आप स्ट्रेस नहीं ले सकते हैं तो आप सिर्फ इन्वेस्टिंग करिए। नंबर 2, 80% पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग यानी म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में रखिए और सिर्फ 10 से 20% पैसा ट्रेडिंग सीखने के लिए यूज करिए। नंबर 3, ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस यानी चार्ट और इन्वेस्टिंग के लिए फंडामेंटल एनालिसिस यानी बैलेंस शीट सीखना बहुत जरूरी है। नंबर 4, स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस को यूज किए बिना ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग एक फुल टाइम जॉब है, वहीं इन्वेस्टिंग वेल्थ क्रिएट करता है। ट्रेडिंग में रिस्क हमेशा हाई होता है, वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग में देखा जाए तो यहाँ पर कंपाउंडिंग का मैजिक है। ट्रेडिंग प्राइस को ट्रैक करता है तो इन्वेस्टिंग बिजनेस को। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट को अच्छे तरीकों से समझे तो ये एक समंदर है और इस स्टॉक मार्केट के समंदर में कूदने से पहले तैरने के लिए सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप बिना सीखे कूदोगे तो सिर्फ डूबोगे, लेकिन अगर आप सही ढंग से सीख कर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करोगे तो अमीर बनना गारंटी है। दोस्तों, अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो प्लीज आप इस वीडियो को एक लाइक करके ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। जिस टॉपिक पर ज्यादा कमेंट आएगा हम उस टॉपिक पर एक अच्छे से डिटेल में वीडियो बना देंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने यारों दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, ये चैनल अभी मेरा नया है, इसलिए इस चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।